the smart school, ये मेरा स्कूल है। The smart school, हम सबका स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब बच्चों? ठीक है। आज का लेसन अल्लाह के पाक नाम से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे फ़ायदा देने वाले इल्म, पाक रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में बताऊँगा। ये लेसन एक्चुअली क्लास 1 और 2 के लिए है, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कंप्यूटर है क्या? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। उसको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, हम जब काम करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, और हमें एनर्जी वो कहाँ से मिलती है? जब हम खाना खाते हैं उससे हमें वो एनर्जी हासिल होती है। ऐसे ही कंप्यूटर को वर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसको? इलेक्ट्रिसिटी से। कंप्यूटर को एक और तरीके से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं, कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच टेक्स इनपुट। जिसको इनपुट चाहिए, उस इनपुट पर फिर कंप्यूटर क्या करता है? वर्किंग करता है। उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करने के बाद एक रिजल्ट जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं आउटपुट। सो वी कैन से दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट टेक्स इनपुट and then process and gives us output. ओके? तो कंप्यूटर के काम करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, उसको हम कहते हैं वर्क साइकिल। कंप्यूटर वर्क साइकिल। आपने जैसे देखा होगा घर पे और भी मशीन्स हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, जूसर मशीन है, तो उनके काम करने का भी एक पैटर्न है। तकरीबन सारी मशीन्स का काम करने का एक ही तरीकाकार होता है, उसको हम कहते हैं वर्क साइकिल। और वो क्या होता है? वर्क साइकिल में सबसे पहले इनपुट दी जाती है मशीन को, मशीन उस पर वर्किंग करती है और हमें एक आउटपुट मिलती है। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन की एग्जांपल लें, कि अगर आपने वॉशिंग मशीन से काम लेना है तो हम उसको पहले क्या करेंगे? उसमें हम इनपुट देंगे। उसकी इनपुट क्या होगी वॉशिंग मशीन की? उसमें पानी होगा, सर्फ होगा, और उसके लिए जो डर्टी कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, वो उसमें उसकी इनपुट होगी। ये तीनों चीज़ें हम शामिल करेंगे और उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? जब हम टाइमर और उसकी मोटर की डायरेक्शन उसको बताएंगे तो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जब टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट में हमें एक आउटपुट मिलेगी, जो धुले हुए कपड़े। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, आपने जूस बनाना है, मिल्क शेक बनाना है, लेट्स से मैंगो का मिल्क शेक बनाना है, तो अब आपके पास मशीन कौन सी है? जूसर मशीन है। अब इसमें इनपुट हम क्या क्या देंगे? आपके पास मैंगोज होंगे, मिल्क होगा, शुगर होगी और आइस होगी। मैंगोज को पील करके हम डालेंगे और मिल्क डालेंगे, शुगर डालेंगे एंड आइस डालेंगे। तो हम उसके बाद उसको एनर्जी देंगे और उसका बटन प्रेस करेंगे, वो वर्किंग करेगी मशीन। एट द एंड हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? प्रिपेयर्ड मैंगो मिल्क शेक, यमी। ठीक है। तो बच्चों, जितने भी मशीन्स हैं वो सारी इसी वर्क साइकिल पर काम करती हैं। हम उनको इनपुट देते हैं, वो उस पर प्रोसेसिंग करती हैं और हमें आउटपुट मिलती है। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, उसके अंदर इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और फिर प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर,
और हमें आउटपुट डिवाइस के ऊपर हमें आउटपुट मिलती है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिसके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। उनकी तादाद 4 है। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा मॉनिटर और चौथा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कीबोर्ड की पिक्चर आपको यहां पर नजर आ रही है। कीबोर्ड इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस कीबोर्ड को हम कीबोर्ड ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे बटन्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। इन बटन्स को हम कहते हैं कीज। ये बटन्स आपको जो नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं कीज, और ये एक बोर्ड के ऊपर हैं सारे बटन्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कीबोर्ड। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के 101 कीज होती हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की 101 कीज होती हैं। कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है, तो वो उसमें जो उनकी नंबर ऑफ कीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो उसके ऊपर 101 कीज होती हैं। इन कीज के ज़रिए हम लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं, नंबर्स टाइप कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हम वो भी टाइप कर सकते हैं। और इसमें और बहुत सारी कीज़ होती हैं जिनसे हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसकी डिटेल के बारे में बताऊंगा। कीबोर्ड के बाद नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है, दैट इज़ माउस। माउस इज़ आल्सो कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। इसको हम, ये भी इनपुट डिवाइस है, और ये स्पेशली जो है इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। अच्छा, इसको पॉइंटिंग डिवाइस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं कि ये स्क्रीन पर एक पॉइंटर होता है, एक एरो होता है। ये जैसे आपको माउस के ऊपर अभी मैं मूव कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है, ये एरो जो है इसको हम कहते हैं पॉइंटर। तो माउस के ज़रिए इस एरो को हम कंट्रोल करते हैं। इट कंट्रोल्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। और एक माउस के, एक जो स्टैंडर्ड माउस है उसके 2 बटन्स होते हैं और एक व्हील होता है। एक बटन को हम कहते हैं लेफ्ट बटन और दूसरे बटन को हम कहते हैं राइट बटन। जो लेफ्ट साइड वाला बटन है उसको हम कहेंगे लेफ्ट बटन, और जो राइट साइड वाला बटन है उसको हम कहेंगे राइट बटन। और एक व्हील होता है सेंटर में, जो यहाँ पर आपको रेड कलर का भी नज़र आ रहा है, ये व्हील है, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल व्हील। ओके स्टूडेंट्स, सो माउस इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो ये मेन पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन है, ऐसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन है उसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू के अंदर तमाम जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो प्रोसेसिंग होती है, जो इसके कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, उन सब को सीपीयू ही कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स ऑल द डिवाइसेस एंड इट परफॉर्म्स ऑल द टास्क। इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ पार्ट इज द मॉनिटर। मॉनिटर बिल्कुल जैसे घर पे आपके टीवी है, बिल्कुल उस जैसा होता है। आप इजीली इसको पहचान सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स में। इसके ऊपर आप टेक्स्ट और आपको पिक्चर्स और आपको वीडियोस आप नज़र आती हैं, हम देखते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ये डिवाइस जो है ये क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइस, जिसके ऊपर हमें आउटपुट मिलती है। इट लुक्स लाइक टीवी एंड इट डिस्प्लेस पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड वीडियोस। आप इसके कार्टून्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। ओके,
तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको आज इस वीडियो में कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में बताया है. सो स्टूडेंट्स, you have to revise these things again and again, and you have to solve the related exercise in your textbook. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इनकी पार्ट्स के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में दुआ के साथ अपने इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक. अस्सलामु अलैकुम.